हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो फाइनली एफएमसी का 2024 का ब्रोशर आ चुका है जो कि मेरे जस्ट सामने में है। तो इसका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। नीट का रिजल्ट आ चुका था और नीट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ चल रही है। कोर्ट की काफ़ी हियरिंग चल रही थी बट एट लास्ट रीनीट नहीं हो रहा है और एफएमसी ने अपना ब्रोशर डाल दिया है। तो देखते हैं ब्रोशर में क्या क्या नए चेंजेस आए हैं और आई थिंक कि इस नए ब्रोशर के आने से कट ऑफ कम हो सकती है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें आगे पता चलेगा। तो चलो ब्रोशर को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे सामने में एफएमसी का जो पुराना लोगो चलता था वैसे फर्स्ट पेज है, सिंपल सेम है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर तुम देख सकते हो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर 2024। तो ये हमारी वही पुरानी वाली फोटो है जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है और जब तुम यहाँ पे सामने में खड़े रहोगे तो तुम्हें और बढ़िया लगेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे दिखते ही ये वापस से इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट टाइम भी रीड किए थे। 150 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा जिसमें से 5 जो रहेंगे वो फॉरेन कंट्री से रहेंगे। तो टोटल 145 कैंडिडेट्स अपने इंडिया वाले हो गए जिसमें से 115 बॉयज़ होते हैं और जिसमें से 30 गर्ल्स होती हैं। ठीक है। और जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि बढ़िया रहे। तो क्या है, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे वो सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बनेंगे बल्कि उन्हें कमीशन किया जाएगा एज ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो ये काफ़ी बड़ी बात है जो कि तुम्हें सिर्फ एफएमसी में मिलती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि पहले से थी, तो इसको मैं ज़रा टाइम वेस्ट पे नहीं दूंगा। जो एफएमसी के बारे में इन्फॉर्मेशन है इसको तुम रीड कर सकते हैं। ब्रोशर की लिंक दे दूंगा कमेंट पे, तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से रीड कर सकते हो। राइट। तो अभी आगे बढ़ते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन वगैरह वही सेम है, एमबीबीएस का 4.5 ईयर जो कि हर जगह रहता है। ये फोटोज ऐड की गई है नई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की फोटो है और यहाँ पे कैप्टन देवाशीष शर्मा कीर्ति चक्र अवॉर्डेड परेड ग्राउंड तुम्हें देखने मिलती है जो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी से जो कि किसी काम की नहीं है। हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये सेंट्रल कैडेट मेस का फोटो है, ये भी काफ़ी अच्छा है और ये स्विमिंग पूल है जो कि तुम्हें एफएमसी मिल जाएगा। तो तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें एफएमसी में मिल जाती है। अगर तुम्हें एफएमसी के बारे में नहीं मालूम है तो तुम्हें इस वीडियो से भी काफ़ी कुछ मालूम चल जाएगा। तुम बाकी वीडियोस भी देख सकते हो बट इस वीडियो से भी तुम्हें काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि फोटोज से काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ये सब के बारे में आई थिंक तुमको पहले से मालूम है कि यहाँ पे टॉयलेट एग्जाम होता है, पैट एग्जाम होता है और जो रिटर्न एग्जाम होता है टोटल 80 मार्क्स का होगा और 200 मार्क्स का टोटल रिटर्न एग्जाम होगा और फिर 550 मार्क्स का तुम्हारा इंटरव्यू होगा। ये सब मैंने पहली वीडियो से बताया हुआ है बट इसको नीचे हम लोग वापस एक बार डिटेल में देखेंगे तो आगे में ये तुम्हें अच्छी तरह पता चल जाएगा। ये बैडमिंटन कोर्ट है वहाँ का। ये जब तुम स्केटिंग में जाते हो तुम्हें दिखाते हैं तो तुम स्केटिंग में से देख सकते हो लाइव। ये एथलेटिक ट्रैक है वहाँ का। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है जो तुम्हारी एलिजिबिलिटीज है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो स्टूडेंट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा इस पर। मस्ट बी अनमैरिड, तुम शादी करके एफएमसी में नहीं जा सकते हो। ठीक है। तो ये आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसाइड करेगी तुम्हारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। वो है तुम्हारा एज क्राइटेरिया। तो मैंने इसे पहले से हाईलाइट करके रखा है। ऐसा स्टूडेंट जिसने 17 ईयर्स अटेन कर ली है और ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक 24 ईयर्स अटेन नहीं करी है सिर्फ वही एलिजिबल होगा, मतलब 17 से 24 के बीच वाले बच्चे। तो उसके लिए एफएमसी ने एक ये भी डाल दिया है जिसे तो मैं अभी ग्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूँ। 1 जनवरी 2001 के बाद और 31 दिसंबर 2007 से पहले ये तुम्हारी बर्थडे होनी चाहिए तो तुम अप्लाई कर सकते हो एफएमसी में। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तुम चाहो तो इसे वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो कि मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए और क्या है यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 4 मेन सब्जेक्ट्स में यहाँ पे ध्यान देना है। 60% मार्क्स होने चाहिए अगर तुम तीनों को मिला के ले रहे हो, मतलब कि तीनों साइंस सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों को तुम मिला रहे हो फिर इन तीनों का एवरेज निकाल रहे हो तो वो 60 से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड, तुम्हारे इंग्लिश में 50 मार्क्स होने चाहिए और तुम्हारे जो इंडिविजुअल साइंस सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों में 50 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए और इन तीनों को मिला करके 60 से ज़्यादा होने चाहिए। इंग्लिश में 50 होने चाहिए और मैथ्स में सिर्फ तुम्हें पास होना है। मैथ्स में कुछ नहीं है, बस अगर तुमने क्लास 10th में मैथ्स में पास हुए हो तो इट्स डन। और मैथ्स में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल मैथ्स होनी चाहिए, अलग मैथ्स होनी चाहिए। नॉर्मल मैथ्स में तुम्हें सिर्फ पास होना है। काफी स्टूडेंट से पूछते रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ सब हेडिंग्स हैं जिसको तुम रीड कर सकते हो अपने आप से, तुम अपने अकॉर्डिंग रीड कर सकते हो। मैं सिर्फ मेन चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ और कौन एलिजिबल नहीं है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है तो तुम इसे भी रीड कर सकते हो। राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये नंबर ऑफ सीट्स वाला वापस एक बार रीड कर लेते हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये तो हमने पहले बात कर ली थी इसकी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो 10 सीट्स हैं 145 में वो मिलेगी एससी और एसटी को। पहले शायद सिर्फ एसटी था बट यहाँ पे तुम देख रहे हो शेड्यूल कास्ट भी आ गया है और शेड्यूल ट्राइब्स भी आ गया है। तो एसटी कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट्स दोनों को मिलेंगी वो 10 सीट्स। और 10 सीट्स एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है, मैं तो तुम्हें नीचे में बताऊंगा।
जो स्टूडेंट्स SC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं तुम्हें नीचे बताऊंगा, जो नीचे आने वाला है। तो जस्ट थोड़ी देर वीडियो के साथ बने रहना। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ये फोटो देख लेते हैं, एक ब्लू कलर में एक रेड कलर में है। ब्लू में तुम देख रहे हो यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स हैं, तो तुम डांसिंग या फिर सिंगिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्टेड हो तो FMC तुम्हारे लिए काफ़ी सपोर्ट करेगा। राइट, तो स्पीड में चलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, FMC जब तुम अभी अप्लाई करोगे MCC पे FMC के लिए, तो उसमें से 1880 बच्चों को FMC स्क्रीनिंग के लिए बुलाएगा, जिसमें से 1490 बॉयज़ होंगे और 390 गर्ल्स होंगी। तुम ये नंबर देख रहे हो, तो इतनी गर्ल्स को चांस मिलने वाला है FMC की स्क्रीनिंग अटेंड करने का। फिर उसमें से सिलेक्ट होकर के 30 गर्ल्स बचेंगी। राइट, और ये वापस से टॉयलेट पैट है, इसको एक बार मैं स्पीड में बता देता हूँ ताकि सभी को एक आइडिया लग जाए। तो FMC में टॉयलेट एग्जाम होता है विच इज टेस्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, MCQ रहेगा, जिसमें 40 MCQs होंगे और हर एक MCQ 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल होगा तुम्हारे 80 मार्क्स। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें 0.5 मार्क्स का नेगेटिव मार्क्सिंग भी हो गया। अगर तुम रॉन्ग टिक करोगे तो तुम्हें 0.5 कट हो जाएंगे। तो 40 क्वेश्चन रहेंगे और इसको आंसर करने के लिए तुम्हें 30 मिनट्स मिलेंगे। तो तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने घर पे, इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग की, ताकि तुम इसमें अच्छा परफॉर्म करो। क्यों? क्योंकि ये मार्क्स काउंट होंगे तुम्हारे एडमिशन के लिए, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा एक इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। राइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 50 मार्क्स का इंटरव्यू और तुम्हारा 80 मार्क्स का टॉयलेट एग्जाम। और एक इंपॉर्टेंट चीज जहाँ पे सबसे सारी इंक्लूड की गई है जिसके कारण कट ऑफ कम हो सकती है, वो क्या है कि तुम, मैं इसको ब्लू कलर लेता हूँ, रेड वाले को रीड करो। जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू किन टॉपिक्स पे होगा उसे यहाँ पे बता दिया गया है। मतलब पहले क्या होता था कि इंटरव्यू में सिर्फ नॉर्मल बातें की जाती थी, बट अब यहाँ पे स्पेशली लिखा गया है कि इंटरव्यू में तुम्हें इंटरव्यू किया जाएगा जनरल अवेयरनेस के ऊपर, कि तुम्हारी जनरल अवेयरनेस कैसी है, तुम्हारी नॉलेज के ऊपर, तुम्हारी नॉलेज आउटसाइड पे कैसी है पढ़ाई के अलावा। तुम देख रहे हो इन एडिशन टू दी कोर सब्जेक्ट्स, जो तुम्हारी फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, उसके अलावा तुम्हारी जनरल अवेयरनेस कितनी है, तुम्हारी नॉलेज कितनी है, तुम्हारे बाकी इंटरेस्ट कैसे हैं, तुम्हारी हॉबीज़ कैसी है और पर्सनैलिटी कैसी है तुम्हारी। इसको जो वहाँ पे जजेस बैठे रहेंगे वो जज करेंगे। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, 2-3 हफ्ते रहेंगे अराउंड ऑलमोस्ट। तो तुम्हें इस टाइम पे अपनी जनरल अवेयरनेस बढ़ानी है। न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे अच्छे लोगों को फॉलो कर सकते हो, ट्विटर कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तुम अपनी जनरल अवेयरनेस इंक्रीज करो। सेकंड क्या है, वेटेज विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेशन इन NCC और स्पोर्ट्स। वो बच्चे जो कि NCC या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेटेड थे उनको यहाँ पे काफ़ी वेटेज मिलेगा। तो अगर तुमने पहले भी स्कूल में NCC या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है तो तुम्हारे लिए काफ़ी फायदा है। इसके अलावा वो जो बच्चे हैं हु आर वार्ड्स ऑफ ऑफिसर्स और बाकी एक्स सर्विस मैन या फिर हु वर किल्ड इन द एक्शन, उनको भी यहाँ पे वेटेज मिलेगा। तो इन स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है। अगर तुमने किसी भी NCC या स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया तो तुम्हें प्रेफरेंस मिलेगी। तो तुम्हें वो सर्टिफिकेट्स वहाँ पे लेके जाने तक तुम वहाँ पे प्रूफ की तरह दिखा पाओगे कि मैंने पार्टिसिपेट किया था। FMC उन चीज़ों को सपोर्ट करता है, इसलिए तुम्हें उनके लिए प्रेफरेंस मिलती है। क्योंकि तुम पैसे फिट रहोगे तो FMC के लिए काफ़ी ईजी पड़ेगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक पैट टेस्ट होता है जिसके कुछ मार्क्स नहीं होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। इसको तुम मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। मेडिकल एग्जामिनेशन नीचे दिया हुआ है, सो हम लोग एक बार रीड कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ खास नहीं, इसको तुम देखते हो फोटोज को। एकेडमिक्स में स्किल लैब है और एकेडमिक्स में ये प्रयास क्लब का फोटो दी हुई है। राइट, मेथड ऑफ सिलेक्शन में भी कुछ खास नहीं है। नीट एग्जाम होगा जो कि तुम मालूम है, तुम्हें देख चुके हो। राइट, और 2 मेरिट लिस्ट बनती है। 2 मेरिट लिस्ट मतलब कि एक मेरिट लिस्ट रहेगी, एक वेटिंग लिस्ट रहेगी। इसके बारे में हम बात करेंगे जब ये स्क्रीनिंग खत्म हो जाएगी, तो मेरिट लिस्ट आएगी तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी बात करके ज़्यादा खास फायदा नहीं है। राइट, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि FMC फॉर एमबीबीएस कंपलसरी लाइबिलिटी रहती है। ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करना है। इसके बाद तुम MBBS खत्म करने के बाद FMC में कंपलसरी 7 ईयर्स तक सर्व करो, जिसे शॉर्ट सर्विस कमीशन कहते हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट बात है जिसके कारण कट ऑफ कम हो सकती है। कैसे होगी मैं तुम्हें बताता हूँ। जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये 67 लाख रुपीज़ बढ़ा कर दी गई है बॉन्ड का अमाउंट। ये पहले 61 लाख रुपीज़ था, फिर से धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है। एक्चुअली पहले से 30 लाख रुपीज़ था मेरे टाइम पे, बट जब 21 मैंने अप्लाई किया था, बट अब ये 67 लाख रुपीज़ हो गया है। तो तुम देख रहे हो सडन इंक्रीज किया गया है। तो वो बच्चे जो ये सोच रहे थे कि मैं FMC में जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये प्राइस बढ़ जाने के कारण उनका मन और कम करेगा। तो जिनके ज़्यादा मार्क्स है, जो सोच रहे थे ऐसा, वो अब कम अप्लाई करेंगे, जिसके कारण से कट ऑफ उन बच्चों को चांस मिल सकता है जिनको FMC सच में चाहिए, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी कम हो सकती है इस कारण से। तो ये इंक्रीज करने से कम हो जाएगा। बट वो बच्चे जो 61 लाख रुपीज़ पे करने वाले थे वो 67 पे कर देंगे। 6 लाख रुपए में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसके कारण से इम्पैक्ट तो पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर, थोड़ा सा कम हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात और है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये है, द ऑफर ऑफ द टाइप ऑफ कमीशन will depend on the vacancies available and shall be determined on merit cum option of the MBBS examination.
फाइनल ईयर का जो एग्जाम होगा। इसका मतलब क्या है, जो हमेशा स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, जब तुम अपना MBBS खत्म कर लोगे उसके बाद जो भी तुम्हें मिलेगी टाइप ऑफ कमीशन जो भी मिलेगी वो डिपेंड करती है कि वैकेंसीज कितनी अवेलेबल है। जितनी वैकेंसीज अवेलेबल होगी उसके बाद डिपेंड करेगी कि मेरिट कैसा है। तो जो तुम्हारा फाइनल ईयर का MBBS एग्जाम हुआ था उसमें जैसी मेरिट रहेगी उसके हिसाब से तुम्हें सीट्स मिलेंगी। तो तुम्हें MBBS में अच्छा परफॉर्म करना है और साथ में वैकेंसीज अवेलेबल रहेंगी, उसके हिसाब से तुम्हें MBBS के बाद तुम्हें कमीशन मिलेगा उस टाइप का जो तुम्हें चाहिए, राइट। और फिर ये नॉन सर्विस लायबिलिटीज का मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, तुम उस शॉर्ट वाली वीडियो को देख सकते हो, तुम्हें काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये तुम्हारी फीस में डिपेंड करती है। तुम ये प्राइस दे सकते हो, ट्रेनिंग की 28,000 रुपीज़ देनी पड़ेगी पर वीक, तुम्हें देनी पड़ेगी है। तो तुम इसे एक बार देख सकते हो मेरी शॉर्ट वाली वीडियो पे। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ST/SC कैंडिडेट्स के लिए, तो इसको जरूर देखना। इसमें क्या है कि 10 सीट्स रहेंगी 145 कैंडिडेट्स में से ST/SC के लिए। बट एक मेजर चीज़ इसमें क्या है, तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ST/SC कैंडिडेट्स को भी सारी क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। एज भी उनके लिए वही रहेगी, उनकी एकेडमिक भी वही रहनी चाहिए और उनकी मेडिकल भी उन्हें फिट रहना है। सारी चीज़ें सेम टू सेम है। बट जो मेन चीज़ है, मैं इसको भाई कुछ अच्छे कलर से करता हूँ, पिंक कलर ले लेते हैं। ये इसको ध्यान से मैं एक बार रीड करता हूँ। दिस सीट्स विल बी इन एडिशन टू एनी वैकेंसी सिक्योर्ड बाय ST/SC कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मेरिट लिस्ट। मतलब जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जो ST/SC कैंडिडेट्स हैं वो पहले से अगर उनकी मेरिट लिस्ट में अच्छी मार्क्स होगी तो उनको डायरेक्ट सीट मिल जाएगी। इन सीट्स के अलावा ST/SC कैंडिडेट्स के लिए अलग से 10 सीट्स रहेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सिर्फ 10 सीट्स हैं। अगर तुम लोग मेरिट में अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हें सीट्स मिल जाएगी, उसके अलावा 10 सीट्स अलग से रखी जाएंगी सिर्फ ST/SC कैंडिडेट्स के लिए। तो ST/SC कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छी सीट्स बन जाती हैं। तो इसके कारण तुम्हारी सीट्स काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसके कारण SC/ST कैंडिडेट्स के लिए सीट्स बढ़ जाती है। तो बस यही एक बात है। इसके अलावा इनको भी बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करना है, राइट। तो यहाँ पे 2 फोटोस और देखने मिलती है, उसको देख लेते हैं। एक ये डिबेट द क्विज क्लब की फोटो है, तुम देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स क्विज के लिए बैठे हुए हैं ग्रुप में। और एक ये म्यूजिमेटिक क्लब है जिसमें म्यूजिक को काफ़ी सपोर्ट किया जाता है FMC में, राइट। तो हम आधे में पहुँच गए हैं, थोड़ा स्पीड में करते हैं अब। और डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी वगैरह हम लोग जब इसकी स्क्रीन लिस्ट आ जाएगी तब देखेंगे, तब काफ़ी अच्छा रहेगा। जो तुम्हारी FMC का जो स्क्रीन लिस्ट आएगी उसमें इसके बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा, राइट। ये है इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। अगर तुम FMC को बुद्धू बनाने की कोशिश करते हो और उन्हें पता चल जाता है तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। एनी कैंडिडेट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ एडमिशन और सब्सिक्वेंट आफ्टर एडमिशन होने के बाद भी अगर पाया जाता है कि उसके कम मार्क्स आए हैं और तुमने गलत पेपर सबमिट किया है, या फिर तुमने कुछ फॉल्स सर्टिफिकेट सबमिट किया है, या फिर कोई डिसीज ऐसी थी जो तुम्हें पहले से थी पर तुमने तो छुपा के रखा, तो उसका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा और उसकी फीस भी वापस नहीं की जाएगी। तुम्हें फीस अराउंड 80,000 रुपीज़ जमा करनी पड़ती है, तो तुम्हारी फीस काट दी जाएगी, तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। तो तुम्हें कुछ झूठ नहीं बोलना है FMC में जाकर के, और अगर वो पकड़े जाते हैं तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम देख लो इसके बारे में। कोई भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें FMC में ऑफलाइन नहीं जमा करने हैं, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है। FMC में कंपलसरी हॉस्टल्स होते हैं, जिनको नहीं मालूम है, अगर तुम FMC में जा रहे हो तुम्हें कंपलसरी हॉस्टल्स रहेंगे। FMC में कंपलसरी हॉस्टल्स होते हैं। अगर तुम FMC में एडमिशन ले रहे हो तुम्हें कंपलसरी हॉस्टल्स में रहना पड़ेगा, तुम अपने घर पे नहीं रह सकते हो। इवन तुम पुणे में कहीं आसपास में रहते हो तो भी तुम अपने घर पे नहीं रह सकते हो, तुम्हें FMC में कंपलसरी हॉस्टल्स में रहना पड़ेगा। देख रहे हो, स्टे इन हॉस्टल इज कंपलसरी फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, और बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स है, तो तुम्हें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और खाने में तुम्हें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों मिलेगा, तो तुम्हें जैसा चाहिए तुम वैसा खा सकते हो। स्पेशल कंसेशन मैंने एक वीडियो अलग से बना के रखी है, तुम उसको एक बार देख सकते हो, तुम्हें मिल जाएगी मेरे चैनल पे। 2 फोटोस और आई है, एक्स्ट्रा को देख लेते हैं। एक है ड्रामेटिक क्लब की, तुम देख सकते हो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, और एक डांस क्लब की फोटो है। आगे बढ़ते हैं, डिसिप्लिन के ऊपर बात करने की जरूरत ही नहीं है। FMC है, तुम्हें डिसिप्लिन काफ़ी हाई देखने मिलेगा। अगर तुम्हें डिसिप्लिन पसंद है तो FMC इज फॉर यू। 2 फोटोस और आती हैं, साइंटिफिक सोसाइटी की फोटोस हैं, अवॉइड विनिंग की और साइंटिफिक की फोटो है। और रैगिंग तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं होती, पूरे इंडिया में रैगिंग कहीं पे नहीं होती है, सिर्फ पेपर्स में। बाकी फिजिकली तुम्हें कुछ देखने मिल सकती है, बट रैगिंग पेपर्स में तो नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। और हेल्थ और रिक्रिएशन मतलब कोरिकुलर एक्टिविटीज़ तो तुम्हें FMC में काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगी। सारे स्पोर्ट्स, क्रिकेट, टेनिस और हॉकी तुम देख रहे हो, इन सभी को काफ़ी अच्छा बढ़ावा दिया जाता है। अगर तुम्हें इसे पसंद है तो FMC तुम्हें पुश करेगा कि तुम इन सब में पार्टिसिपेट करो। इसके अलावा तुम बाकी देख रहे हो, हॉबीज़, म्यूजिक, ड्रामा, डिबेट, क्विजिंग, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है FMC में। जिम्नास्टिक, एक्वेटिक्स सब अवेलेबल है, तुम्हें इसे पार्टिसिपेट करना है, राइट। एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे सारी मूवीज़ वगैरह चलती हैं, तो तुम्हें एंटरटेनमेंट भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा। इसके अलावा वैकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हें FMC में हॉस्टल्स में रहना है तो तुम्हें वैकेशन कितने मिलने वाले हैं।
तो यूनिवर्सिटी करिकुलम के हिसाब से होगा पहली बार, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जैसे यूनिवर्सिटी चलती रहेगी उस हिसाब से होगा। समर में तुम्हें 2 से 3 वीक की एक छुट्टी मिलेगी और एक विंटर में मिलेगी 2 से 3 वीक की छुट्टी, राइट। तो काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है, और नॉर्मल बाकी कॉलेज में भी तुम्हें इतना टाइम मिलता है, इससे इवन इससे भी कम मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। 2 फोटोज और हैं, एक है साइकिलिंग क्लब की, तुम देख सकते हो, एक क्लब में तुम्हें लेके जाता है, और एक एडवेंचर क्लब की फोटो है, राइट। तो तुम्हें घूमने भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। इसके अलावा करियर प्रोस्पेक्ट्स के भी मैंने नीचे वीडियो बताया हुआ था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वापस से, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम चॉइस, जो कि तुम वहाँ पे पहले पता चला था। 50% बच्चों को यहाँ पे परमानेंट कमीशन ऑफर होगा, अगर उन्हें चाहिए तो ले सकते हैं, बाकी सभी को शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा, ठीक है। अगर 50% में तुम आते हो, टॉप 50 में आते हो, तो तुम्हें परमानेंट कमीशन मिल सकता है, और बाकी सभी को कंपलसरी शॉर्ट सर्विस कमीशन मिल जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 फोटो और है पासिंग आउट परेड की, जो हमने परेड की स्टार्टिंग में देखा है, ग्राउंड की फोटो, ये उसकी पासिंग आउट परेड की फोटो है, तुम देख सकते हो। एक दिन तुम भी यहाँ पे परेड करोगे अगर तुम्हें FMC में एडमिशन मिल जाता है तो, सो दिस इज फॉर यू। ये रैंकिंग वाले में थोड़ी सी अपडेट्स हैं, ये सब नया ऐड हुआ है यहाँ पर, इसको मैंने एक वीडियो में इंक्लूड किया था पहले, इसके ऊपर बनाई हुई वीडियो, तुम इसको भी देख सकते हो, तो मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले पेमेंट लिखी रहती थी, बट यहाँ पे अब लेवल 7 CPC लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जो परमानेंट कमीशन ऑफिस अगर तुम PC लेते हो, इसमें तुम्हें अराउंड 20 तक सर्व करना रहता है, तो उसमें तुम्हें 2 या 3 साल की फुल पे लीव मिलेगी, 2 या 3 साल की फुल पे लीव मिलेगी, जो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स उसके बाद, फॉर एडवांस ट्रेनिंग। और ये एडवांस ट्रेनिंग तुम्हारी इंडिया में हो सकती है, फिर अब्रॉड भी हो सकती है, एज पर सिलेक्शन। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, तुम्हें भाई 2 से 3 साल की फुल पे लीव मिल रही है, 2 से 3 साल तक बस तुम्हें एडवांस ट्रेनिंग करनी है और कुछ नहीं करना, राइट। तो ये FMC की एक अच्छी बात होती है। इसके अलावा चीज़ों को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। ये इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, जो तुमने पहले भी देखा होता, टेनिस वाला, ये बैडमिंटन के लिए है, और ये FMC कॉम्पिटिशन होता है। FMC में काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो हर एक चीज़ में, राइट। और ये इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तुम इन पर कॉल कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तुम्हें वो तुम्हारी हेल्प करेंगे इसके बाद, राइट। लास्ट में कॉल दिया हुआ है, इसको देख लेंगे, वो काफ़ी अच्छा दिया, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इस टाइम पे तुम कॉल कर सकते हो। वेडनेसडे सैटरडे को थोड़ा कम टाइम रहता है, और बाकी दिनों पे तुम 8:30 से 4:30 तक कॉल कर सकते हो। मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बस क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि इसको हमने काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है। तुम्हारा एक गुड फिजिकल होना चाहिए, मेंटल हेल्थ होनी चाहिए तुम्हारी गुड होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल रहनी चाहिए, और कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, राइट, जिससे तुम्हारा डेली एफिशिएंट परफॉर्मेंस में कुछ दिक्कत आ सके, जो तुम ड्यूटी कर रहे हो अपनी आर्म फोर्सेस में। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि तुम्हारे फुलफिल करना है। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे पॉइंट्स है, इसको मैं डिटेल में जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी सारे वीडियो में पहले बताया हुआ है। स्पीच तुम्हारी नॉर्मल होनी चाहिए, तुम्हारे सारे फंक्शंस नॉर्मल होने चाहिए, तुम्हें कोई TB की डिसीज नहीं होनी चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफी तुम्हारा होगा उसमें तो कुछ नॉर्मल होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारी कोई भी सर्जरी वगैरह हुई है, या फिर कुछ भी अलग से चीज़ ऐसा हुआ है, हाइड्रोसिल वगैरह थी, तो उसको 12 वीक्स हो गए होने चाहिए। 12 वीक्स यानी कि अराउंड 3 महीने होते हैं, 3 महीने पास हो चुके होने चाहिए उस ऑपरेशन के, और तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट का प्रूफ होना चाहिए इसका कि ये पास हो चुके हैं, राइट। फीमेल्स के लिए गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगी, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन होगी। फीमेल्स की एग्जामिनेशन अलग जगह होती है, बॉयज़ की अलग जगह होती है, इसको मैंने बहुत बार बताया हुआ है। बाकी कोई फिस्टुला नहीं होनी चाहिए, कोई डिसीज ऑफ किडनी नहीं होनी चाहिए, कोई डिसीज की नहीं होनी चाहिए, इसे तुम्हें रीड कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात आती है हाइट और वेट क्राइटेरिया, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसके कारण काफ़ी स्टूडेंट एलिमिनेट होते हैं। मेल्स के लिए मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर्स, अगर तुम 18 साल से कम हो तो तुम्हें 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर तुम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हो तो तुम्हें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। रिपीट कर रहा हूँ, मेल्स के लिए मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर्स, अगर तुम इससे छोटी हाइट की हो तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगी। अगर तुम 18 साल से कम हो तो तुम्हें 2 साल से रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब तुम्हारी हाइट 155 है तो भी चलेगा। अगर तुम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से फिर हिली एरिया से हो तो तुम्हें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, तो अगर तुम्हारी हाइट 152 सेंटीमीटर से तो भी तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। सेकंड, फीमेल के लिए मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर्स, अगर इससे कम हाइट है तो फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर तुम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हो तो तुम्हें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, 147 सेंटीमीटर्स। अगर तुम्हारी एज 18 ईयर से कम है तो तुम्हें 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। वापस से फीमेल की मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर्स, राइट, तुम इसे रिपीट में देख सकते हो। वेट स्टैंडर्ड्स तो नीचे दिए हुए हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स 27 से कम होना चाहिए। अगर तुम इससे ज़्यादा तो तुम्हें ओबेस माना जाएगा और तुम्हें बाहर निकाल देंगे। वेस्ट हिप रेशियो 0.9 होना चाहिए मेल्स के लिए और 0.8 होना चाहिए फीमेल्स के लिए। ये सब वो कैलकुलेट करेंगे, तुम्हें इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। और जो तुम्हारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो लेस देन 94 होना चाहिए मेल्स के लिए और 89 फॉर फीमेल्स, ठीक है। सारे बायोकेमिकल मेटाबॉलिक जो तुम्हारे पैरामीटर्स हैं ये सब नॉर्मल होने चाहिए, नॉर्मल लिमिट्स में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि तुम अपना ऑनलाइन निकाल सको।
जिसकी हाइट 150 सेंटीमीटर्स है, राइट। मेल्स के लिए वैसे तो ये कम के अंदर आ गया, तो मैं एक अच्छा ले लेता हूँ। जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर्स है मेल्स के लिए, ठीक है। उसकी जो मिनिमम वेट है वो 44 kg से ज़्यादा होनी चाहिए। 44 हो सकती है, 44 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम वेट। और जो मैक्सिमम वेट है उसके लिए वो 59 kg से कम होना चाहिए। अगर कोई 160 सेंटीमीटर का 59 kg से कम होना चाहिए अगर वो 20 साल से छोटा है तो। वहीं अगर वो 25 साल और 20 साल के बीच में है तो फिर वो 61 kg तक लेके जा सकते हैं। बट 61 से तो सबकी कम होनी चाहिए जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर्स है। अगर वो 20 साल से छोटा है तो उसकी 59 से कम होनी चाहिए, और 20 साल से बड़ा है तो 61 से कम होनी चाहिए, राइट। तो इसके हिसाब से तुम अपने वाला भी देख सकते हो। तो मैं इसके बस स्लो में कर लेता हूँ। तुम अपनी हाइट के हिसाब से देख लो कि तुम्हारी कितनी हाइट है, तो तुम इसके हिसाब से अपने रेंज देख सकते हो, राइट। तो फोटोस ले लो या फिर तुम स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, जैसे भी तुम्हें बनता है, राइट। शायद को ऊपर मिस हो गया तो उसे भी देख सकते हो। वैसे मैं इसको ब्रोशर दे दूँगा तो वहीं से डाउनलोड करके देख सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। चेस्ट सर्कमफ्रेंस तुम्हें वहाँ पे बोला जाएगा इंस्पिरेशन करने को। इंस्पिरेशन यानी कि तो अपने हवलों के अंदर तुम्हारे जो चेस्ट का जो इन्फ्लेट होगा वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो एक्सपेंशन है 5 सेंटीमीटर से फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, राइट। सभी के लिए, सभी बॉयज़ गर्ल्स सभी के लिए, राइट। तो ये एग्जामिनेशन होती है, तुम्हें इससे वाइटल कैपेसिटी का पता चलता है, मतलब वो नॉर्मल है या नहीं है। फीमेल्स के लिए भी वही सेम टू सेम है। और जो तुम्हारी हाइट है 150 ले लेते हैं अभी, तो 37 kg से कम होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए। 50 kg से कम होना चाहिए, 52 kg से कम होना चाहिए अगर तुम्हारी एज 20 से ज़्यादा है तो फटाफट खत्म करते हैं। लास्ट में पहुँच गए। सॉरी, मैं इसको फोटो लेना अगर तुम्हें तो ले सकते हो, राइट। इसकी फ़ोटो ले लो, जस्ट आधे की फ़ोटो ले लो, फिर से नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ओके, सो दिस इज़ गुड। तो नीचे चलते हैं। तो मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पे खत्म होते हैं, मतलब हाइट खत्म होती है। डेंटल पॉइंट्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है, जिसको जो भी डेंटल के इशू है इस वीडियो को देख लो तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ 40 डेंटल पॉइंट्स चाहिए, कैसे मिलते हैं पॉइंट्स मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तुम इसे देख सकते हो। और अगर तुम्हें कोई सीवियर पायरी है या फिर कोई एडवांस केरीज है तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगी। तो तुम उस वाली वीडियो के ऊपर देख लो ताकि तुम्हें अच्छा आइडिया जाए। ईयर में कोई डिस्चार्ज वगैरह नहीं होनी चाहिए, परफोरेशन नहीं होनी चाहिए ईयर ड्रम में। तो अगर परफोरेशन है ईयर ड्रम में तुम्हें हटा देंगे, तो अगर तुम प्लेन से आने वाले हो वगैरह से आने वाले हो तो प्रिकॉशन लेना कि तुम्हारी ईयर ड्रम में कोई परफोरेशन ना हो जाए, तो तुम्हें वहाँ से बाहर कर देंगे, मेडिकल इनफिट कर देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान देना है। विजुअल स्टडीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट एलिमिनेट होते हैं। -3.5 मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया +3.5, इससे कम होना चाहिए तभी तुम्हें एडमिशन मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा है तो एडमिशन नहीं मिलेगा। तुम देख रहे हो नीचे पर लाइन दी हुई है ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी अगर -3.5 है तो भी एडमिशन मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर 3.5 से ज़्यादा है, 3.75 भी है तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अगर एस्टिग्मेटिज्म है तो वो +-2 डायोप्टर सिलेंडर का लेंस है, तो उसके अंदर होगा तो चल जाएगा। और बट तुम्हें मेन पॉइंट क्या देखना है, मायोपिया का हाइपरमेट्रोपिया है तो 3.5 से कम होना चाहिए। कलर विजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर विजन चेक करेंगे तुम्हारे इशारा शेप टेस्ट से, तो तुम्हें इसके ऊपर देखना है। अगर तुम कलर ब्लाइंड हो या फिर तुम्हें कलर देखने में थोड़ी दिक्कत होती है तो तुम अनफिट हो सकते हो। लेजिक सर्जरी कोई भी स्टूडेंट अप्लाई नहीं करेगा, मतलब अगर उसकी एज 20 से कम है तो ये अपने आप मना कर देते हैं तुम्हें डॉक्टर्स ही, तुम्हें नहीं किए होंगे 20 से कम पे। बट अगर किसी ने करी है तो 20 से कम पे ये परमिटेबल नहीं है, यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है। तो हियरिंग स्टैंडर्ड भी वही नॉर्मल वाली है। जो तुम्हारी टेस्ट होगी इसको मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, तुम इस पर डिटेल दे सकते हो। इस थ्योरी को पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, राइट। और जो ऊपर वाली गाइडलाइंस है चेंज हो सकती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, रिवाइज होती रहती है, तो तुम्हें इसे देखते रहना है, वैसे होगी तो नहीं। इसके अलावा 2 फोटोस और है कॉलेज फेस्ट की है, जो कि फेस्ट में तुम्हें काफ़ी एंटरटेनमेंट मिलेगी, तुम्हें सब कुछ देखने मिलता है। फेस्ट आई गेस 4 अगस्त को होता है, तो 4 अगस्त में आने वाला है, तो मैं तुम्हें कोशिश करूँगा फेस्ट की कुछ वीडियोस लेने की ताकि तुम्हें आइडिया लग सके एफएमसी के बारे में। ये कुछ फेस्ट की फोटोज़ हैं, इसे शैलोट्स कहते हैं, राइट। ये फेस्ट की फोटोज़ हैं। तो आई गेस इट्स ऑल डन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारी जो भी क्वेरीज रहेंगी उन लोग यही सॉल्व करेंगे। पोस्टल एड्रेस हमारे काम का नहीं है, टेलीफोन हमारे काम के हैं, इन नंबर पे तुम कॉल कर सकते हो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। इसके अलावा वेबसाइट तो तुम्हें मालूम है, ईमेल आईडी ये वाली है, इसमें क्लिक करोगे तुम तो तुम पहुंच जाओगे वहाँ पे, या फिर मैं तुम्हें दे दूंगा तुमसे ईमेल। अगर तुम्हें ईमेल करना है तो कर सकते हो, ईमेल में लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, कोई भी डाउट तुम पूछ सकते हो ईमेल के थ्रू, राइट। बाकी कुछ नहीं है, टेलीफोन नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हो। तो दैट वाज ऑल, यहाँ पे खत्म होता है। तुम देख रहे हो लास्ट पे जाइए, इसे नीचे जा सकता भाई मैं स्टार्टिंग बातें वापस। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। दिस इज माय टाइगर, जो कि वीडियो बनाने में काफी मदद करता है। इस टाइगर के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हें काफी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने मिलेंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर दैट।
आपके साथ रहते जल्दी किसी और वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, अपने आप को इंप्रूव करते रहो और अपनी जनरल अवेयरनेस इंक्रीज करना शुरू कर दो, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले तुम्हारे इंटरव्यू में। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।